लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। उपासना जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी पुराण ग्रंथ को पढ़ती हूँ, भगवान की किसी भी मूर्ति को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। महाराज जी, मुर्दे को देखकर एक अपनापन सा महसूस होता है। शमशान घाट में बैठना पसंद है, ऐसा लगता है वहाँ की ऊर्जा मुझे अपनी तरफ खींचती है। महाराज जी, मैं क्या सही हूँ या गलत? हाँ, बढ़िया है। मतलब ये आंतरिक वैराग्य का लक्षण होता है। जैसे श्मशान प्रिय होना, खंडहर प्रिय होना, या जैसे मुर्दा को मतलब शांत है ना, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, तो शांत और खंडहर आदि और जैसे श्मशान आदि, ये प्रिय लगना मतलब संसार के राग की कमी है, वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है, ये अच्छा है। पर स्त्री शरीर में ऐसा ना करना। ये जाते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि अंदर से वो चीज ना महसूस होती है। हाँ, तो राग का नाश हो रहा है धीरे धीरे। जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है ना, तो ऐसा ही मन होता है, इन्हीं स्थानों में प्रिय लगता है, क्योंकि इन स्थानों में शिक्षा मिलती है। नहीं महाराज जी, जैसे मैं बचपन से ना मुझे सपने नहीं आते, और जब आते हैं तो मुझे सिर्फ खंडर दिखते। देखो, हमें सपनों का कोई महत्व नहीं, हम तो जागृत का महत्व नहीं रख रहे। हम तो जागृत की धज्जियां उड़ा रहे, तो स्वप्न क्या है? ये जरूर है कि नाम जप करो, तभी इसकी सार्थकता है। अगर नाम जप नहीं करते हो तो इसकी क्या सार्थकता है? आप सोचो। स्मशान भगवान शिव को भी पिए, स्मशान भगवान वास करते शिव जी, चिता की भस्म लगाते हैं, मुर्दे की चिता भस्मा लेपो गरल मस्न, ये वैराग्य के लिए। पर वैराग्य की जो फल वृत्ति है वो भगवान में चित्त को जोड़ना है। नहीं, खाली वैराग्य से क्या मतलब हुआ? अब मान लो बहुत वैरागी हो और आपके अंदर भगवान का भजन नहीं है, तो फिर उससे मतलब क्या? आप समझना जरा, वैराग्य की पूर्णता भगवान के अनुराग में है। धनी वैराग उसी का जिसका भगवान में अनुराग हो गया। अगर अनुराग नहीं हुआ तो फिर वैराग नहीं। शास्त्र कहता है वैराग जगते भयो फिरे वैरागी, लेकिन वृंदावन रस में अनुरागी। प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में यदि आसक्ति है तो वो वैराग्य धन्य। नहीं तो कोरा वैराग्य किसी काम का नहीं। मान लो मुझे समाज अच्छा नहीं लगता, एकांत प्रिय है, लेकिन हमारा उस समय भजन नहीं हो रहा, तो उससे मतलब क्या रहा? स्मशान में तो भूत प्रेत भी रहते हैं, नहीं रहते? सियार भी स्मशान प्रिय है, क्योंकि स्मशान में मुर्दे आदि की तो जो मांसाहारी कुत्ते हैं उनको भी वो प्रिय है, तो हमको भी प्रिय है। तो हम में उनमें यह अंतर है कि वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए हैं और हम उपासना की पूर्ति के लिए। हमें संसार अच्छा नहीं लगता और ये लगता सबकी अंतिम दशा यही है, इसलिए राधा 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 राधा। हमारी बात समझ रहे? खूब नाम जप कीजिए। मेरा बस एक सवाल है, मेरा ये था कि जैसे मैं पूजा करती हूँ, कोई भी मूर्ति देखती हूँ, आरती करती हूँ, अखंड जलाती हूँ, तो मेरे ना आंसू नहीं रुकते, मुझे खुद से ही वो रोना आता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सात्विक हृदय का लक्षण है, पर ये अभी भगवत प्रेम नहीं है। अभी से हम भगवत प्रेम नहीं कह सकते। सात्विक भाव है, सतोगुण का लक्षण है, अच्छा है, इसे छुपाइए छपाइए नहीं, नहीं तो ये यहीं खत्म हो जाएगा। जो भागवतिक अनुभूतियां हैं उनको छुपाया जाता है। अगर कोई बात कहनी है तो पूर्व में बीती हुई, वो भी संत महात्मा और भगवान को बीच में लेके, और फिर दूसरे के कल्याण के लिए कही जाती है। वर्तमान की स्थिति को कभी व्यक्त नहीं किया जाता। अगर वर्तमान की स्थिति को, सात्विक भावों को, भक्ति के भावों को व्यक्त कर दिया जाए तो वहीं ठप हो जाएगा। ये एक नियम है, हमारी वाणियों में लिखा हुआ है। प्रिया प्रीतम की भक्ति, भगवान की अनुभूतियाँ, मंगल में स्वप्न, संत महात्माओं के दर्शन, भगवत दर्शन आदि, ये सब छुपाए जाएं, व्यक्त ना किए जाएं कभी किसी के सामने व्यक्त। पर जो अहम होता है उसको चैन नहीं पड़ता, वो अपने सद्गुणों को, अपनी अनुभूतियों को बताना चाहता है, लेकिन दुर्गुणों को, दुर्व्यवहार को, ऐसा नहीं कि केवल यही पक्ष है। महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता शुक्ल पक्ष और एक होता कृष्ण पक्ष। ऐसे ही अपने जीवन में 2 पक्ष हैं, एक है अज्ञान अंधकार का पक्ष और एक है ज्ञान प्रकाश का पक्ष। तो ज्ञान और प्रकाश पक्ष की सबकी जीवनी लिखी जाती है, लेकिन कभी कृष्ण पक्ष लिखा गया है अंधेरे का? वो तो छाती हमारी जानती केवल, समझ रहे ना? ऐसे ही अपने लोगों में 2 पक्ष जो हैं,
तो कोई सभा में कृष्ण पक्ष की बात कहता है क्या? क्यों? क्योंकि अहम उसे छुपाता है और इसे छपाता है, क्योंकि इससे सम्मान मिलने वाला होता है और उससे घृणित दृष्टि से देखा ऐसा, तो फिर वो अहम को बर्दाश्त नहीं होगा। और जबकि अपने दोषों को सभा में वर्णन करने से हृदय निर्विकार हो जाता है और अपने गुणों को वर्णन करने से हृदय विकारी हो जाता है। ये सिद्धांत है, कानून है अध्यात्म का। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है, अपने स्वप्न, अपनी अनुभूतियां, अपने मांगलिक विचारों को गुप्त रखा जाए, अपनी कमियों को संतों के सामने रखा जाए। मैं जब साधन में बैठता हूं तो मुझे ये परेशानी होती, जो अच्छाई है वो तो गुप्त करो, परेशानी बोलो। कौन सी समस्या आपको भगवान से मिलने में बाधा पहुंचा रही, उस समस्या का समाधान संतों से हम करा लेते हैं, और जो हमारे अंदर मांगलिक है उसे छुपा लेते हैं। वो धन तो हमारे पास है ही। आप बोलो लौकिक धन को आप कितना छुपाते हो? चेक जेब में डाले हो और सभा में खड़े होकर बता दे तो माने आपको नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां से निकलना मतलब खतरे में डूबना। ऐसे भगवान के भजन को, भगवान की अनुभूतियों को, अपने प्यारे के मिलन की बातों को एकदम गुप्त किया जाता है। अब देखो, जब संतों से पूछा, जैसे हनुमान जी महाराज विभीषण जी कैसे परिचय बता रहे हैं, आगे परिचय बता रहे हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम मतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ऐसा बोल देते। लेकिन क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं। कैसा? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, मेरे ऊपर भगवान, मैं तो अधम। ये अपने गुणों को छुपा के, और हम लोग जब बात करेंगे तो अपने गुणों को बढ़ा के और दुर्गुणों को छुपा के, यही देहाभिमान का लक्षण है। देखो, आप जहां बैठे हो, प्यारे अध्यात्म का क्षेत्र है, वृंदावन, और निष्काम भाव से यहाँ अध्यात्म की केवल चर्चा, शुद्ध अध्यात्म की भागवतिक चर्चा। तो कभी आप अहंकार का ऑपरेशन कर रहे हो तो बुरा मत मानना कोई, क्योंकि यहाँ आए हुए सुधरने के लिए। आप जिस अध्यात्म में चल रहे हो उसकी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आए हो। अच्छा, अब हमको बताने के लिए, जैसे आप हमको कि हम भागवतिक हैं, हमको जैसे समझाना, तो हमने आपको सीधे भगवान माना है। हम आपको बता दें, हमारे सामने जो आता है वो मेरा सीधे भगवान होता है। इससे बड़ा पद आपको तो कोई दे नहीं सकता, सम्मान, ठीक है ना। आप प्रश्न ना करें, हमारे भगवान है, और आप अब प्रश्न करेंगे फिर आपको उत्तर मिलेगा, और जब उत्तर मिलेगा तो आध्यात्मिक होगा। ये वृत्ति हमारी अहंकार को पुष्ट करती है, जो हमें भगवान के मिलन में बाधा पहुंचाती है। हम सबको आंतरिक दुर्गुणों पर शासन करना है, मन और इंद्रिय और अहंकार, इस पर विजय प्राप्त करना है। तो हमको अपने सद्गुणों को छुपाना है और दुर्गुणों को प्रकाशित करना है। हमारे अंदर दुर्गुण भी है ना, ईमानदारी से देखो, क्या हम कभी व्यक्त करें किसी संत महात्मा, किसी सभा में माइक से? वो दृष्टि जो ही पड़ेगी महात्मा की, तो वो नीचता तो गई ही, और आपके जो सद्गुण है और प्रकाशित हो जाएंगे। और जब हम अपने सद्गुण, तो उनकी दृष्टि वहां पड़ती है कि देखो देखो, ये समझ नहीं रहा, जो कुछ भगवत प्रसाद से अच्छाई मिली उसको खो रहा है और बुराई को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि अहम जितना बढ़ेगा उतने बुराई जागृत हो जाएगी। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता ती पूरी। ये अच्छा, क्या होता है कि लोग थोड़ा बड़ा ही चाहते हैं। वाह, आपके अच्छे स्वप्न थे, वाह, आपको भगवान की मूर्ति देख के रोना, धन्य जीवन आपका। हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि असली में आप भगवान का प्रेम प्राप्त करें, असली में आप भगवान को देखें, असली में आपका जीवन भागवतिक हो जाए। अभी त्रिगुण माया के अंतर्गत है, वास्तविक प्रेम त्रिगुणातीत होता है, वास्तविक भगवत साक्षात्कार त्रिगुणातीत होता है। शेखर भल्ला जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कितना नाम जप करना चाहिए ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े? हर श्वास नाम श्वास दो विलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्रत्येक श्वास में नाम, हो गया काम। श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई।
अगर निरंतर नाम जब चल रहा है तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। श्वासाहार नाम सुमिरन का अभ्यास बना लो। संख्या है, भगवान को संख्या से खरीदा जा सकता है क्या? मगर कई बार प्रश्न आता है मन में कि जितना हम करते हैं कि उसमें और कितना बढ़ा पाए। हर श्वास बस धैर्य पूर्वक, हर सेकेंड वर्तमान का भगवान से जुड़ा हुआ है तो भविष्य भगवत प्राप्ति से युक्त हो चुकी है। हमारे शब्द याद कर लो, भूत आपका पावन हो जाएगा, भविष्य आपका भगवत प्राप्ति से युक्त हो जाएगा, पर हर वर्तमान का सेकेंड प्रभु से जुड़ा होना चाहिए। इसी के लिए सब प्रयास करते हैं, जितने संत महात्मा ऋषि मुनि हर क्षण चित्त वृत्ति को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। तो कभी कभी असफलता मिलती है, तो धीरे धीरे असफलता की चोट खा करके हम सफलता के सिर पर चढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमको निराश नहीं होना। और जब हम असफल हो रहे होते हैं, जैसे कई स्थान है जहाँ हम असफल हो जाते हैं, भोग चाहे वो किसी भी इंद्री का हो, हम भोजन पा रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, तो स्वाद लेने में लगे तो भूल गए नाम। जी, बहुत बार होता। हाँ, हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो बात में तन्मयता हुई, हम भूल गए नाम। हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें एकाग्रता हुई तो नाम भूल गए। हम स्नान, शौच, मंजन, कई स्थानों पर ऐसा है जहाँ नाम के भूलने का संयोग बनता है, और उन्हीं स्थानों पर जीवन भर अभ्यास किया जाता है। शौच में भी महाराज जी? हाँ, शौच में भी। अगर हमारा दिल शौच में फेल हो गया तो जी, है ना, तो उस समय नाम जप, मंत्र जप का निषेध है, लेकिन नाम जप सोच में किया जा सकता। हाँ, खूब डट के। तो मंत्र न जपे, नाम जप के लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया है हर समय। अब जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे मुख में राधा नाम लिख रहे हैं, बात तुमसे कर रहे, उत्तर दे रहे, हमारा नाम। ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि हम कुछ श्रेष्ठ हैं, ये हम इसलिए बता रहे कि बात करते समय कैसे नाम जपो, ऐसे जप जी। अब बार बार हमारी दृष्टि से नाम चल रहा है, राधा राधा, हम आपकी तरफ देखें, क्योंकि हमको अभी आर्ट फेल हो जाए जी और खत्म खेल, पूरा भी नहीं निकल पाएगा, है नहीं? तो हमको हर समय अलर्ट रहना है। जैसे बॉर्डर में लगा हुआ सैनिक, कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे ही हमको हर समय अलर्ट रहना, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, चाहे 100 नाम केवल हुए हों, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम समय में पुत्र के मिश से, बहाने से नारायण पुकारा तो भगवान की प्राप्ति हो गई नहीं। तो हम नारायण को नारायण जान के पुकार रहे तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का हो जाएगी। तो हमारे शब्द याद रखो, वर्तमान का समय जो भजन में हम जोड़ते हैं तो हमारा भूत पवित्र और भविष्य भगवत प्राप्ति है। महाराज जी, भय बहुत लगता है, जैसे कई बार मन में नए नए प्रकार की नई बातें आती हैं। भविष्य भय का कारण पाप है। जब तक पाप रहेगा तब तक भय रहेगा, चाहे वर्तमान का किया हुआ पाप हो या भूत का किया हुआ पाप हो। जब इतना भजन एकत्रित हो जाएगा कि आपका वर्तमान का चरित्र पवित्र हो गया, पाप नहीं हो रहे, और भूत का पाप भस्म हो गया, तो आप एकदम निर्भय, निशोक, निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे देखो, अभी हम कोई पाप करें और आप भजन करने वाले की बात बता रहे हैं, जो भजन नहीं करते उनको ऐसा अनुभव नहीं होगा। आपसे कोई पाप बने तो आपका हृदय जलने लगेगा, बार बार वो ऐसा क्यों हो गया, एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा चिंतन, बार बार वो पाप भस्म हो रहा है, जलन हो रही है, प्रायश्चित हो रहा है ना। तो ये पाप, भय, चिंता, उद्वेग, शोक, ये पाप के लक्षण होते हैं। ज्यादा पाप बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे। ये जो डिप्रेशन है ना, हाँ, ये पाप का ही फल है। निगेटिव चिंतन, कितना भी आपका जीवन संकटपूर्ण हो और आपका चिंतन पॉजिटिव हो, आप निकल जाओगे, हंसते हंसते निकल जाओगे। और कितना अनुकूल परिस्थिति हो और आपका निगेटिव चिंतन हो, बस मर गए। कितनी बुरी परिस्थिति हो, पॉजिटिव चिंतन, निकल गए। निगेटिव चिंतन, कितना भी प्यार करो, कितना दुलार करो, कितनी सब सुविधा दे दो, वो निगेटिव देखेगा। जैसे एक को 4 घंटे आपने समय दिया, बहुत प्यार किया, उसका निगेटिव चिंतन है, पुत्र हो, पत्नी हो, परिवार का कोई,
2 मिनट किसी से खड़े बात कर ली, अब वो अपने 4 घंटा प्यार को भूलकर 2 मिनट तुमने बात की, जरूरी थी, अब वो निगेटिव चिंतन वो जलेगी, वो आपसे असंतुष्ट हो, अपने से असंतुष्ट। तो ये जो मलिन अंतःकरण है ये निगेटिव चिंतन फेंकता है, और जो पवित्र अंतःकरण है वो पॉजिटिव चिंतन फेंकता है। पॉजिटिव चिंतन में कभी भी कहीं भी कोई परेशानी नहीं होती, वो हर परेशानी को अनुकूल बना लेता है, प्रतिकूलता में देखने लगता है। तो इसलिए हम सबसे कहते हैं कि नाम जप करो जिससे तुम्हारा निगेटिव चिंतन खत्म हो जाए, पॉजिटिव चिंतन आ जाए। देखो आपका शरीर अस्वस्थ है जैसे, और आपका दिमाग स्वस्थ है तो आप आनंदित रहेंगे। आपका शरीर स्वस्थ है, सब अनुकूलता, लेकिन दिमाग आपका अस्वस्थ, दिमाग की बीमारी होती है ना, संशय, निगेटिव बातें, विपरीत भावनाएं, वो जलता रहता है अंदर से, वो असंतुष्ट रहता है, और पॉजिटिव में संतोष रहता है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को पॉजिटिव बनाना चाहिए, अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाना चाहिए। हम भय क्यों करें? जब हम भगवान की शरण में हैं तो जिस समय जो भय होगा, मेरे भगवान भयहारी हैं, भक्त भयहारी हैं, वो हमको सहयोग करेंगे, वो हमें बचा लेंगे। तो इस पॉजिटिव चिंतन से हम उसको काटें। भय आया नहीं और बेमतलब भयभीत होकर अभी हम वर्तमान में दुखी हो रहे हैं, तो निगेटिव चिंतन ही तो है ये। अरे जब भय उपस्थित हो और हम पॉजिटिव चिंतन करें कि भय क्या बिगाड़ लेगा, भगवान है ना मेरे साथ। अगर भय हमारे ऊपर टूट भी पड़ा है तो भी भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। जब वो नई सृष्टि की रचना कर लेंगे तो हमको बचा नहीं सकते प्रभु। गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा ने परीक्षित जी को नष्ट कर दिया था, क्योंकि ये अभिमन्यु पुत्र उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, तो पांडवों से नाराज था अश्वत्थामा, दुर्योधन के पक्ष में था, तो उसने 6 बाण चलाए, ब्रह्मास्त्र अमोघ, इसको कोई नहीं काट सकता। 5 पांडवों के ऊपर और 1 उत्तरा के गर्भ में विराजमान महाराज परीक्षित जो अभिमन्यु पुत्र थे। अब जैसे छोटे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र, तो भगवान तत्काल जब पांडवों ने विनय की तो उनसे कहा तुम संभालो अर्जुन से, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत करो। और भगवान अंतर ध्यान होकर उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित कवच बन गए और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। जब वो गर्भ में जाके रक्षा कर सकते हैं तो बारी के लिए रक्षा कर लेंगे। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान है, इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए। एक महाभारत जहां 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों की और 7 अक्षौणी पांडवों की, तो वहां पहले से तो कुछ था नहीं, अबे बड़े बड़े हाथी घोड़ा सब आ गए। वहां एक टिटीरी ने अंडे रखे थे, 2 अंडे। उसने कहा हे परमात्मा, 18 अक्षौणी सेना, यहां युद्ध होगा, वो अंडे लेके हम जा नहीं सकते। टिटीरी पक्षी नहीं होता जो आकाश की तरफ चरण करके सोता है, पैर उल्टा सोता है। उसने भगवान से प्रार्थना की तो एक हाथी का बड़ा घंटा ऐसे गिर गया, पूरा युद्ध हो गया, 18 अक्षौणी सेना मर गई, लेकिन वो टिटीरी के अंडे। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यप ने विरोध किया भक्ति का, तो भगवान उसकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए प्रहलाद जी नगर में विचरण कर रहे थे, तो देखा एक कुम्हारिन जो पात्र बनाते ना कुम्हार, उसकी पत्नी ऐसे धरती में हाथ पटक पटक के हे भगवान बचा लो, बड़ी गलती हो गई। प्रहलाद जी ने कहा क्या हो गया माई? उनका मुझे ध्यान नहीं रहा, एक मटकी में बिल्ली के 2 बच्चे थे, बिल्ली ने नए बच्चे पर, और सब मटकी आवे में रख के मैंने वो भी रख दी, बाद में ध्यान आया आवा जल चुका है। तो बोले भगवान बचा सकते हैं? बोले पक्का बच्चा, अगर भगवान कृपा कर दे तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे, आवे में जलती हुई मटकियों के बीच में। तो उनका कब आवा खोलोगे? बोले कल। बोले हम जब आवे तब खोलना। तो सब मटकी ऊपर की आसपास की सब पक गई थी, लाल एकदम, लेकिन उस मटकी में ताप भी नहीं लगा था, और म्याऊं म्याऊं करके बच्चे निकल गए। प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान अग्नि की ज्वाला में रखे हुए बच्चों को बचा लिया, इसका मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ मेरे भगवान। फिर तो हिरण्यकश्यप से ऐसे बात की, दैत्यराज ऐसे कह के बात की, त्रिभुवनपति पिता है, और
पहले तो पिताश्री बात कहते थे, पिताश्री, और जब भगवान का विरोध करने लगा तो दैत्यराज कह के। तो हमें विश्वास करना चाहिए, ये कथाएं ही नहीं हैं, हम सबको भगवान बचाते हैं। पर यह है कि भगवान का दृढ़ भरोसा हो तब, जब तक द्रौपदी जी के अपने बल और पतियों का बल, तब तक भगवान का चमत्कार नहीं। और जब ऐसे हो गए तो पल्लू में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार। अंबरों का ढेर लग गया, लेकिन यहां से वस्त्र नहीं हटा। तो जब भगवान का आंतरिक भाव एकदम, तो फिर वो बचा लेते हैं। और भगवान बचाएं तो फिर मार कौन सकता है, हेले? और भगवान मारना चाहे तो बचा कौन सकता है? तो हमको निर्भय रहना चाहिए, भगवान मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, और प्रभु का जो विधान है वो सिर माथे है, हेले? मस्त एकदम। हिमेश पी त्रिवेदी जी, अदर राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके एकांतिक वार्तालाप में सुना था कि अपने शुभ कर्म भगवान को रोजाना समर्पित कर दो और नाम जप करो, जिससे नए कर्म बांध नहीं सकेंगे और नाम जप से संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न महाराज जी मेरा है कि नाम जप भी पुण्य कर्म के साथ रोजाना भगवान को समर्पित हो जाएगा, फिर संचित कर्म नष्ट कैसे हो जाएंगे? जो भगवान को समर्पित हो जाता है हमारा, जैसे भगवान की लॉकर में जमा, बैंक में लॉकर होती है ना, बैंक में एक लॉकर में जमा हो गया और एक छुट्टा निकाल के खाने वाला पैसा जमा होता है, और खाते में अपना गए निकाल लिया। तो जो हमारे शुभ कर्म हैं वो हमारे खाते वाले हैं, कि जो हमारे अंदर कामना पैदा हुई तो उससे पूर्ति होगी। और जो नाम है ये लॉकर में ज्यों का त्यों जमा है आपका। जब आपका शरीर छूटे, चाहे अभी राग से छोड़ दो या मृत्यु से छोड़ो, दो प्रकार से शरीर छूटता है। एक होता है राग का त्याग करना, तो जीते जी जीवन मुक्त, विदेह मुक्त कहते हैं ना, विदेह मुक्त मतलब जीते जी जीवन मुक्त। शरीर का राग छोड़कर भगवान में तन्मय, वो जीते जी जीवित मर जाए उलट आप में समाये, यह दिलगिरी है। मरो रे जोगी मरो मर के, ऐसे दीठो जैसे गोरख मर के दिखो। गोरखनाथ जी कह रहे, मन मार्या तन बस में की, ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहोरा। चाहे राम, तो बैंक में दो चाबी दी जाती है, एक उसको और एक बैंक में होती है। ऐसे ही जब तुमने नाम भगवान को दे दिया तो एक आपके पास है, क्या उसका प्रयोग करना चाहोगे तो कर सकते हो, पर वो भगवान से जुड़कर कि मैंने जो नाम जप किया हमारे पुरखे तर जाए, मैंने जो नाम जप किया मेरा ये काम बन जाए। तो उधर से जब मिलेगी स्वीकृति तो वो काम बनेगा। नहीं आप हल्ला मचाते रहो नाम जप करने के बाद भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान कृपा करके वो कामना पूर्ति नहीं करने देंगे जिससे तुम माया में फंस जाओ। समझ? अब वो नाम आपका भगवान की बैंक में जमा है, तो जो ही आपका या तो राग छूटे और या शरीर छूटे, तो फिर अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, समस्त पापों से संचित कर्मों से मुक्त करके नाम के प्रभाव से भगवत प्राप्ति हो गई। क्योंकि आपके बैंक के लॉकर में एक बार बोला राम, वो जमा है। एक बार बोला, ये अविनाशी का नाम भी अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता। तो जैसे भारी से भारी पाप बन जाए तो वो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, भजन एक अलग डिपार्टमेंट। बोले पापी तो ये भजन करता है कुछ फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब पाप का फल मिल रहा है तो सत्य का फल क्यों नहीं मिलेगा? सत्य इतना कमजोर है, सत्य तो अविनाशी है, उसका फल मिलेगा। पर अभी वर्तमान में आनंद लेना है तो पाप कर्म छोड़ दो, क्योंकि निर्मल मन के द्वारा भगवदानंद का अनुभव होता है। जितना गंदा मन होगा उतना भोगों में सुख मिलेगा, और जब मन निर्मल होने लगता है तो घृणा होने लगती है। जैसे बमन है, विष्ठा है, इसको देखने का मन नहीं होता ना, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। उत्तम श्लोक परम पवित्र भगवान में जब चित्त जोड़ा जाता है तो मलमूत्रों के द्वारों से ही तो भोग भोगे जाते हैं, और जो कुछ यहाँ से डाला जाता है सब मलमूत्र ही तो बन जाता है। कौन खास बात क्या है? खास बात क्या है कि अहो भाग्य, हमारे अहो भाग्य। इस संसार में कौन सी खास बात है? तुम मरोगे तो रहेगा तो बैंक में, तुम क्या खाओगे? रोटी दाल सोना थोड़ी चबाओगे, क्या खाओगे? सब विचार करके देखो, उतना ही भोजन, उतना ही शयन, उतना ही जीना। हाय 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 हाय, यहाँ का एक भी सिक्का तुम्हारे साथ नहीं चलना, एक भी सिक्का।
एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु, एक भी रिश्ते नातेदार कोई सहायक नहीं। फालतू में इतना बड़ा आडंबर किया, और जहां हमें जाना है वहां का परिचय नहीं, और जो ले जाना है वो कमाया नहीं। हरि नाम, राधा नाम, राम नाम, ये कमाया नहीं। तो नाम जो है वो एक नाम भारी पड़ेगा तुम्हारे हिसाब में। जैसे रजिस्टर में पूरे जीवन में सब गंदा ही गंदा है, लेकिन एक बार राम बोला, एक बार हरि बोला, अब वहां हिसाब जब होगा तो त्रिभुवन एक नाम के बराबर नहीं। तो आपकी जय होगी, आपको चांस मिलेगा बार बार नाम जप करने का। जब तक भगवत प्राप्त नहीं हो जाओगे तो एक नाम भी उठा देगा। इसलिए कहा जाता है कि बोलो, जैसे भी बने वैसे भगवान का नाम जप करो। भाव कुभाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहो। समझ पा रहे हैं आप? नाम संचित कर्मों को भस्म कर देता है। कहना ये था, रोजा का रोज अपन वो समर्पित कर दे जी। तो वो नाम जब भी समर्पित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर वो संचित कर्म कैसे समाप्त? अरे वो तो बैंक में जमा हो गया ना तुम्हारा, वो हो गया। और क्या, वो तो अपने आप वहां से सरकारी काम हो जाएगा। तुम्हें थोड़ी कहना पड़ेगा कि संचित कर्म भस्म करो, आगे का सरकारी काम है वो भगवान का। तेसा महम समुद्धरता, भगवान कहे ना हमारा काम है ये, उनका काम है हमको इस जाल से मुक्त करना। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान देख रहे हैं मेरा नाम जप कर रहा है, और नाम जप करके मेरे को ही समर्पित कर रहा है, कोई चाह नहीं कर रहा, तो संचित कर्म वो भस्म कर देते हैं, अपनी कृपा से भस्म कर देते हैं। संचित कर्मों तक किसी की पहुंच थोड़ी है, जो हमारे गोदाम जमा है वहां तक किसी की पहुंच नहीं, वो केवल भगवान उसे भस्म करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार करूंगा। ऐसे खूब